हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। यूपी आयुष का काउंसलिंग ब्रोचर आ चुका है, अभी शेड्यूल नहीं आया है। इस ब्रोचर में ये जो नोडल सेंटर बनाया जाता है, नोडल सेंटर के लिए आज ये पूरा का पूरा वीडियो है और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल आइकन दबा लो, जिससे कि आपको अपडेट मिलता रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का क्लासिक अपडेट मिलता रहेगा। अब देखो क्या है कि यूपी आयुष में एक नोडल सेंटर बनता है सिर्फ। इतना बड़ा यूपी स्टेट है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आयुष के, नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं आयुष के, लेकिन नोडल सेंटर सिर्फ और सिर्फ एक बनता है। अब मैं ये सिर्फ नोडल सेंटर पे वीडियो को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसका भी रीजन समझो। ये नोडल सेंटर पे मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे मान लो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जब होते हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चे आराम से आना जाना लगा के रखते। जैसे ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड स्टार्ट होते हैं तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जो ज्वाइनिंग टाइम और कॉलेज डीवी एट नोडल सेंटर एंड ज्वाइनिंग टाइम में बहुत कम गैप होता है, उस समय दिक्कत स्टार्ट होती है। अब देखो ये इतना बड़ा यूपी है आपके पास, मान लो लखनऊ ये है, ये सेंटर में लखनऊ है। कलर चेंज करता हूं तो आपको दिखाई देगा क्लियरली कि मैं क्यों ये डिस्कस कर रहा हूं। सेंटर में ये लखनऊ है। अब कोई बच्चा है जो अलीगढ़ का बच्चा, उसको कॉलेज अलॉट हो गया वाराणसी का, ये देखो यहाँ पे। अब बच्चा क्या करे, अलीगढ़ से आए पहले बच्चा लखनऊ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के बच्चा कहाँ जाए, वाराणसी। मतलब एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है बच्चा। और स्ट्रे वैकेंसी राउंड में टाइम कितना मिलता है, हार्डली 2 दिन या एक ही दिन, लास्ट का जब टाइम रहता है तो एक ही दिन टाइम मिलता है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि गवर्नमेंट को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि और भी नोडल सेंटर बनाओ ना। मान लो बच्चा अलीगढ़ का ही है, अलीगढ़ से वो बच्चा आया लखनऊ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, फिर इसके बाद शाहजहांपुर के कॉलेज में उसको ज्वाइन करना है, तो इतना लंबा गैप हो जाता है। अलीगढ़ से लखनऊ आने के लिए कम से कम 8 घंटे तो उसको चाहिए चाहिए, 8-9 घंटे। जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ, एक्सपेक्टेड आइडिया लगा पा रहा हूँ कि 8-9 घंटे चाहिए। कोई बच्चा यहाँ ललितपुर का है, ललितपुर से बच्चा निकला, वो आए पहले लखनऊ, लखनऊ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए, उसको 10 घंटे चाहिए यहाँ पे पहुंचने के लिए। इसके बाद बच्चा फिर से वापस जाए और झांसी का कॉलेज ज्वाइन करे जाके, तो 8 घंटे ये इसको फिर चाहिए। अब आप ये समझो कि अगर स्ट्रे वैकेंसी राउंड चल रहा है तो बच्चा इतनी जल्दी कैसे, क्या उड़ के चला जाएगा क्या। इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं कि जो नंबर ऑफ नोडल सेंटर हैं जो सिर्फ एक है, उसको इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीज करा जाए। तो अब इसमें इंक्रीज कैसे होगा, आप लोगों को क्या करना है वो समझिए। ये है देखिए डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, ये यूपी के आयुष मिनिस्टर हैं, यूपी के आयुष मिनिस्टर। आप लोग अगर एक्स अकाउंट यूज करते हो जिसको ट्विटर बोलते हैं, तो आप लोग इनको टैग करो, इनसे रिक्वेस्ट करो, उल्टा सीधा कुछ नहीं लिखना है, रिक्वेस्ट में लिखना है कि सर नंबर ऑफ नोडल सेंटर फॉर आयुष कोर्सेज इंक्रीज करे जाएं। अगर एमबीबीएस कोर्स के लिए नंबर ऑफ नोडल सेंटर बनाए जा सकते हैं, जिस एरिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसको गवर्नमेंट कॉलेज को नोडल सेंटर बना देते हैं। इसी तरीके से आयुष कोर्सेज में क्यों नहीं किया जा रहा है कि आयुष कोर्स में जो नियरेस्ट या जो जिस एरिया में जहां भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसको नोडल सेंटर बना दो। लखनऊ ही क्यों नोडल सेंटर बना के रखा गया है जिसमें कि बच्चों को आने जाने में इतनी तकलीफ हो रही है। आप लोग इनको टैग करके इनसे रिक्वेस्ट करो, रिक्वेस्ट रेज करो। जो भी एक्स अकाउंट यूज करता है, हर बच्चा या हर पेरेंट्स इनको टैग करके बोलो कि जो एक नोडल सेंटर है उस एक को बढ़ा के गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है आयुष का, चाहे वो बीएमएस हो चाहे बीएचएमएस हो, वहां पे नोडल सेंटर की व्यवस्था करो, सो दैट कि बच्चे इधर उधर भागना बंद कर दें। जो भागना होता है ना बच्चों को लास्ट मोमेंट पे स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, वो बच्चों को ना भागना पड़े, इजी काउंसलिंग चल जाए। आयुष पे इतना फोकस किया जा रहा है, लेकिन आयुष को हमेशा सब स्टैंडर्ड ही क्यों ट्रीट किया जा रहा है। जितनी भी फैसिलिटीज, जितनी भी चीजें फोकस करी जा रही हैं, वो सब एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग में फोकस करी जा रही हैं। एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग को इतना स्मूथ बना के रखा है कि बच्चों को दौड़ना भागना नहीं पड़ता है। तो क्यों ना आयुष की काउंसलिंग को भी स्मूथ बनाओ यार, इतना स्मूथ बना दो कि बच्चों को भी ना भागना दौड़ना पड़े। एक तो आप मंत्री जी को टैग करके रिक्वेस्ट करो, डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु, ये इनका ट्विटर अकाउंट है, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया है। दूसरा क्या करो, ये ईमेल आईडी है यूपी आयुष काउंसलिंग 2022, याद रखना यूपी आयुष काउंसलिंग 2022 @gmail.com।
इस पे सब लोग ईमेल डालो और इनसे रिक्वेस्ट करो कि नोडल सेंटर इंक्रीज करो, नोडल सेंटर इंक्रीज करो। जिससे बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, भागना दौड़ना बंद हो जाए। इतना बड़ा यूपी है यार, देखो ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ। अगर जाना है आपको यूपी में तो इतना लंबा टाइम लग जाता है कि आप जाके और वापस आना एक दिन में पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। इसलिए नंबर ऑफ, अगर जैसे मान लो वाराणसी में जो बीएमएस कॉलेज है वहां पे एक नोडल सेंटर बन जाए, झांसी में बीएमएस कॉलेज है झांसी में एक नोडल सेंटर बन जाए, लखनऊ में एक नोडल सेंटर बन जाए, इसके बाद यहाँ पे बरेली साइड में एक बीएमएस कॉलेज है यहाँ पे नोडल सेंटर बना दो, ईस्टर्न यूपी में एक नोडल सेंटर बना दो। अगर इस तरीके से नोडल सेंटर बन जाएंगे तो बच्चों को लास्ट मोमेंट में भी, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी इजीली काउंसलिंग करवा पाएंगे। तो आप लोग अगेन क्या करो, ईमेल आईडी पे, इस पे ईमेल में भी रिक्वेस्ट करके रिक्वेस्ट डालो कि सर प्लीज नोडल सेंटर बढ़ाओ, बहुत दिक्कत होती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। एंड सेम जो मंत्री जी हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा, दयालु इनका ट्विटर अकाउंट है, इनको भी आप लोग टैग करके इनसे भी रिक्वेस्ट करो तो नंबर ऑफ नोडल सेंटर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है मेरा वीडियो जिसको लगता है कि ही कैन इन्फ्लुएंस या यो वो मेरी बात दयाशंकर मिश्रा जी तक पहुंचा सकता है या काउंसलिंग अथॉरिटी तक पहुंचा सकता है, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप इस कंसर्न को रेज कीजिए, जिससे कि जो आगे आने वाले काउंसलिंग में बच्चों को दिक्कतें होने वाली हैं वो दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तक के लिए बाय बाय।